हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कोरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वेद। वेद जो कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म का आधार माने जाते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे वेदों के बारे में। वेदों से हमें क्या जानकारी मिलती है, चारों वेदों का अर्थ क्या है, वेदों के रचयिता कौन है और वेदों को कब लिखा गया था। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। दोस्तों, वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य का नाम क्या है, तो हिंदुओं के वेद ही सबसे प्राचीन साहित्य हैं। अगला पॉइंट है, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। दोस्तों, अपौरुषेय का मतलब वेदों को किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया, यानी इसे ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। वैदिक काल में पुस्तक को ताड़ के पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। ये एक फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। वेद वैदिक अनुष्ठान और उसके सहायक विज्ञान वेदांग कहलाते थे। ये वेदांग प्राचीन विश्वविद्यालयों जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला में पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। अगला पॉइंट है, प्राचीन काल में भारत में वेदों के अध्ययन और व्याख्या की परंपरा रही है। वैदिक सनातन धर्म के अनुसार वैदिक काल में ब्रह्मा से लेकर वेदव्यास तथा जैमिनी तक के ऋषि मुनियों और दार्शनिकों में शब्द प्रमाण के रूप में इन्हें ही माना जाता था। अब हमारा स्टार्ट होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद वैदिक साहित्य के सभी वेदों में सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्राचीन भारत में जीवन पर सबसे अमूल्य दस्तावेजों में से एक है। हिंदू धर्म में 4 मूल पवित्र ग्रंथों में गिने जाते हैं जिन्हें वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल या अध्याय हैं, 1028 सूक्त हैं। वैदिक संस्कृति, भजन और कुल मिलाकर 10,600 छंद है। ये अनिवार्य रूप से कई भगवानों को संबोधित किए जाते हैं। इन्हें प्रकृति की शक्तियों को सहन करने और उसका पालन करने के लिए माना जाता है। ऋग्वेद में कई देवताओं का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इंद्र और वरुण माने जाते हैं। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, 1028 सूक्त हैं और 10,600 छंद हैं। अगला पॉइंट है ऋग्वेद की आयु। दोस्तों, इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से पहले मानी गई है। ऋग्वेद में देवता, ऋग्वेद में मुख्य देवता इंद्र है जो कि एक वीर भगवान है। अन्य देवता मित्र, भगवान वरुण और उषा है। इसके अलावा सावित्री, भगवान विष्णु, रुद्र, पूषण, बृहस्पति, साथ ही आकाश, पृथ्वी, भगवान सूर्य जैसे प्राकृतिक घटनाएं भी शामिल है। पानी, बारिश, नदियां, सिंधु नदी और सरस्वती नदी जैसी नदियां भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, वैदिक टाइम पीरियड में मनुष्य प्रकृति की पूजा करता था, जिसमें पृथ्वी, आकाश, सूर्य, पृथ्वी, वायु, पानी, नदियां शामिल थी। वे इन सब की पूजा करता था। अगला तीसरा पॉइंट है ऋग्वेद की रचनाएं। दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल या पुस्तकों की श्रृंखला में अलग किया गया है, जिसमें से पुस्तक संख्या नंबर 2 और नंबर 7 सबसे पुराना है। प्रत्येक पुस्तक या मंडल में सूक्त नामक भजन होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत छंद होते हैं। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे पुराना मंडल कौन सा है, तो याद रखिएगा मंडल नंबर 2 और 7 सबसे पुराना है। दोस्तों, ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का शब्द का मतलब होता है ना मारने योग्य। ऋग्वेद में गाय को ना मारने योग्य कहा गया है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ये एक फेमस क्वेश्चन है जो एसएससी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब स्टार्ट होता है हमारा सामवेद। दोस्तों, साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद में संचलित मंत्रों को देवताओं की स्मृति के समय गाया जाता है, जिसमें सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। दोस्तों, इसका मतलब है कि इसमें 75 ही सामवेद के हैं, जबकि 1800 ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। पहले नंबर 1 है कैथुनीय, दूसरी जैमिनीय और तीसरी है रणयनीय। देवता विषयक विवेचन की दृष्टि से सामवेद का मुख्य देवता सविता या सूर्य है। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के सभी मंत्र सामवेद में ही पाए जाते हैं।
इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र हैं जो गायनी के रूप में दिए जाते हैं। वैदिक काल में बहुविध वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें तंतु वादकों में कड़क, वीणा, करकरी है। घन वाद्य यंत्र में अंतर्गत अवंडर आता है। वनस्पति तथा सुमेर यंत्र में बांसुरी और हारमोनियम आते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं। बंकुरा आदि यंत्र विशेष उल्लेखनीय है। अगला पॉइंट है वेदों में सामवेद की सबसे अधिक शाखाएं मिलती है। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एसएससी और रेलवे में दोनों ही पूछे जाते हैं। छंदोग्य उपनिषद इसी वेद का उपनिषद है जो सबसे बड़ा उपनिषद भी कहलाता है। वेद के उदारता गायन करने वाले जो सागम कहलाते हैं, मतलब जो सामवेद को पढ़ता है उसे सागम कहते हैं। अब स्टार्ट होता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है और चारों वेदों में एक है। इसमें यज्ञ की सफल प्रक्रिया के लिए गायन और पद्य मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्र प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद में 773 मंत्र पाए जाते हैं। ऋग्वेद की शाखाएं दोस्तों यजुर्वेद की शाखाएं यजुर्वेद की शाखाएं वर्तमान में मिलती हैं। एक है वाजसैनीय माध्यन्दिन संहिता और दूसरी है कण्व संहिता। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद ही गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? दोस्तों यजुर्वेद में यजुर का अर्थ पूजा या त्याग है। अगला पॉइंट है यजुर्वेद में मन की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो यजुर्वेद में मन को प्रबल और गतिहीन बताया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट है यजुर्वेद में मूर्ति पूजा को अमान्य कहा गया है। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जिसमें मूर्ति पूजा को अमान्य कहा गया है। अब स्टार्ट होता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। वैदिक धर्म की दृष्टि से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद चारों का ही बड़ा ही महत्व है। अथर्ववेद गृह आश्रम के अंदर पति पत्नियों के कर्तव्य तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का उच्चतम उल्लेख मिलता है। दोस्तों शादी विवाह में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मंत्र हमें अथर्ववेद से ही मिलते हैं। इस वेद की 2 अन्य शाखाएं हैं, पिप्पलाद और दूसरी है शौनक। दोस्तों गोपद ब्राह्मण में से अथर्वाग्रस वेद कहा गया है। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र है। इस वेद में महत्वपूर्ण विषय है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद को विशेष महत्व मिलता है। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। दोस्तों अथर्ववेद से ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है, जिसमें दवाइयाँ हमें मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जीवाणु विज्ञान और औषधि की आदि विषय जानकारी भी हमें इस वेद से मिलती है। दोस्तों इसमें ऋग्वेद और सामवेद से ही मंत्र लिए गए हैं। जादू से संबंधित तंत्र मंत्र, राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियों अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय हैं। दोस्तों एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि अथर्ववेद में किस वेद में भूत प्रेत, जादू, टोना टोटका आदि के मंत्र दिए गए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा अथर्ववेद में ही भूत प्रेत, जादू, टोना टोटका आदि के मंत्र दिए गए हैं। दोस्तों इसको उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था।